हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 8th वीडियो लेक्चर पे और आज हम एक क्वेश्चन और ट्राई करने जा रहे हैं कैश बुक का। बस 2 क्वेश्चन और रह गए कैश बुक के जो हमें क्लास में कवर अप करने हैं। उसके बाद एक लेक्चर लगाएंगे हम पेटी कैश बुक पे। फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये चैप्टर पूरा वाइंड अप हो जाएगा, पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत आसान था ये चैप्टर, है ना? ठीक है जी बेटे, देखो एक बात समझो, यदि आपको जर्नल आ गया ना तो आपको सब कुछ आ गया। जर्नल आ गया तो लेजर पोस्ट हो गया, लेजर पोस्ट हो गया तो ट्रायल बैलेंस बन गया, कैश बुक बन गई, सब चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। ठीक है जी, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, ज्यादा बात ना करते हुए। ये रहा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है वो? कह रहा है 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करके दिखाओ। तरुण की अप्रैल 2020 की बात है। कैश 1 अप्रैल को हमारे पास हाथ में 1200 रुपए पड़े हुए हैं और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो 15,000 रुपए। ठीक है जी, मैं समझ गया। 1 अप्रैल 20 को टू बैलेंस बीडी, हाथ में कितने पैसे पड़े हुए बेटा हमारे पास? 1200 रुपए। और 1 अप्रैल 20 को ही बाय बैलेंस बीडी ओवरड्रॉन कितने पड़े हैं हमारे पास बेटा? 15,000 रुपए। कितने पैसे पड़े हैं? 15,000 रुपए। ठीक है जी। 3 तारीख को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 20,000 रुपए। 3 तारीख को कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, आउट ऑफ विच 16,000 इज बाय अ चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है जी। 20,000 रुपए हम बिजनेस में 3 तारीख को और लेके आए। 3 अप्रैल 20 को टू कैपिटल। आप इसके 2 तरीके मैं शॉर्टकट सिखा देता हूं, मैं आपको शॉर्टकट सिखा देता हूं। 20,000 लाए कैश में और जिसमें से 16,000 बैंक में जमा करा दिए तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। या सिंपल 4 कैश में छोड़ दो और 16 बैंक में ले जाओ, इज वन ऑफ द सेम थिंग। मेरी बात समझ रहे हो? या तो 20,000 कैश में लिखो और बाद में 16,000 की कॉन्ट्रा एंट्री कर लो, या 4 कैश में लिखो 16 बैंक में लिखो, बात ही खत्म हो गई। लंबा काम क्यों करें? ठीक है, आगे चलते हैं जी। 4 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर लखनऊ वाले 3,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एंड दे गिव डिस्काउंट ऑफ 200, द अमाउंट वॉज पेड बाय चेक। अच्छा जी, हमने गुड्स खरीदे हैं शाम से। हमने गुड्स खरीदे किससे बेटा? शाम से। तो एक बात बताओ, 200 रुपए को हमने तभी के तभी डिस्काउंट हो गया तो हमने गुड्स खरीदे ही कितने के हैं? 2800 के। मेरी बात समझो, ये बार्गेनिंग वाला डिस्काउंट है, ये बार्गेनिंग वाला डिस्काउंट है, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, इसको मानते ही नहीं हमने। अब हम ये मानेंगे कि हमने 3,000 के गुड्स नहीं खरीदे, हम ये मानेंगे कि हमने 2800 रुपए के गुड्स खरीदे। कितने के गुड्स खरीदे मेरे बेटा? 2800 रुपए के गुड्स खरीदे। डेट क्या है मेरे बेटा, बोलो जल्दी से? 4 अप्रैल 20 बाय परचेज। क्या इशू किया है? चेक। तो 2800 रुपए बैंक में से चले गए। यस और नो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आगे चलते हैं। 4 तारीख को गुड्स परचेज फॉर कैश 4/4/20 बाय परचेज। कैश में कितने के खरीदे हैं? 4,000 रुपए के कैश में खरीदे हैं। 4,000 के कैसे खरीदे हैं बेटा? कैश में। आगे सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। तो 5 अप्रैल को क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से बेटा? 5,000 रुपए से। कितने से एंट्री होगी? 5,000 रुपए से। आगे चले। रिसीव अ चेक फ्रॉम राकेश 2450। हमने एक राकेश से चेक लिया 6 तारीख को। 6 को चेक लिया, ठीक है जी, 2450 को और 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ये चेक 10 तारीख को बैंक में जमा कराया। 6 के बाद 10 तारीख की एंट्री पढ़ो। चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 6/4 को क्या हुआ? चेक रिसीव्ड हुआ। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है इसका बेटा? किससे मिला? राकेश से। राकेश 2450 50 रुपए और 2500 रुपए। तो 6 तारीख को एंट्री नहीं होगी क्योंकि उस दिन चेक मिला है। उसके बाद 10 तारीख को हमने चेक कहां डाल दिया? 10/4/20 को क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड। कहां डाल दिया? 2450 रुपए का बैंक में डाल दिया। कहां डाल दिया मेरे बेटा? चेक कहां डाल दिया? बैंक में। 6 की एंट्री ये रही। CIH का मतलब है चेक इन हैंड। CIH का क्या मतलब है? चेक इन हैंड।
क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आती है सभी बच्चों को? क्या आपको यहां तक मेरी सारी बात समझ में आती है बच्चों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी सारी बात समझ में आती है। मैंने कहा चलो बेटा फिर आगे चलते हैं। क्या कहता है ये 11 को, सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर 750 रुपए। हमने तेज प्रिंटर के 750 रुपए देने थे, जो कि 680 रुपए कैश दे के सेटल कर लिया। अच्छा जी, 11/4 को लिखेंगे तेज प्रिंटर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। कितने रुपए देने थे बेटा हमने उसके? 750 रुपए, और हमने कितने में सेटल कर लिया? 680। तो हमने 70 रुपए का फायदा कमा लिया। और 11/4/20 को क्या लिखेंगे? बाय तेज प्रिंटर्स 680 रुपए कैश में से कम कर दिए। 680 रुपए कहां से कम कर दिए बेटा? कैश में से कम कर दिए। क्या आपको यहां तक सारी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो आगे। 12 तारीख को कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 4750 इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। ठीक है जी, कैश मिला है ना? कौन सी तारीख को मिला है कैश बेटा? 11 के बाद 12 को। तो एंट्री क्या लिखेंगे? पैसा आ रहा है, ठीक है, डिस्काउंट देना पड़ रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है 12 तारीख वाले का? मोहन। मोहन 250 रुपए। सर 250 कैसे? 5000 देने थे, 4750 में आ गए बस। तो क्या लिखेंगे 12/4 को? 12/4/20 टू क्या लिखेंगे? टू मोहन। क्या मिला है? कैश मिला है, चेक मिला है? कैश रिसीव 4750। खत्म जी। कोई डाउट यहां तक किसी को? 12 तारीख तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा? 1 2 3 4 यहां तक किसी को कोई डाउट? ये मेरा क्या होता चला जा रहा है? जर्नल साथ साथ चलता चला जा रहा है। आप इसको प्लीज फॉर्मेट में बना लीजिएगा। कैसे बना लीजिएगा बेटा? फॉर्मेट में बना लीजिएगा, ठीक है? चले, बच्चे कह रहे हैं सर चलो चलो आगे चलो। 12 के बाद आई 16, रिसीव 1000 फ्रॉम परम whose account was 2000 was write off as bad debt earlier। अच्छा 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 अच्छा, 16 को हमें 1000 रुपए परम से मिले। उस परम से जो पहले बेड डेट हो गए खत्म हो चुका है। मुझे किसी परम से 2000 रुपए फीस लेनी थी। परम ना मेरा फोन उठाता था, ना कभी मैसेज पढ़ता था, ना रिप्लाई करता था, कुछ नहीं भाई। इवन मेरा नंबर ब्लॉक तक कर रखा था। अब हमने फोन करना ही बंद कर दिया। मैंने अपने रिसेप्शन पे बोल दिया, मैं कहा मैडम एंट्री कर दो बेड डेट की, बात खत्म हो गई। अचानक से 1 साल बाद परम प्रकट हुआ भगवान के अवतार में। कह रहा सर मैं 1000 दे देता हूं आपके। मैं कहा बेटा दे, कुछ तो दे, जो देना है वो दे। हम तो क्या मान चुके थे? हम तो प्योर लॉस मान करके खत्म कर चुके थे। अब मेरे मन में, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उससे कुछ भी लेना नहीं था। अचानक से एक ऐसा आदमी आके आपके पैसे दे जाए तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। क्या होगा आपका? प्रॉफिट। और हम एंट्री क्या करेंगे? परम से एंट्री नहीं करेंगे। याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था जल एंट्री में? कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर। क्या एंट्री सिखाई थी? जल्दी बोलो, कम ऑन कम ऑन, एक बार और बोलो फिर से। कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर। कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर। तो क्या लिखेंगे बेटा? डेट क्या है बोलो बेटा? 12 के बाद कौन सी डेट आई? 16/4 टू बेड डेट रिकवर। कितने रुपए मिल गए हमें? 1000 रुपए मिल गए। कितने मिल गए बेटा? बीडीआर का मतलब क्या है? बेड डेट रिकवर। आपको कसम होगी मेरी, यदि आपने ऐसा लिखा तो आप पूरा लिखोगे बेड डेट रिकवर। कितने हो गए बेड डेट रिकवर? 1000 रुपए हो गए। आगे चलते हैं। 17 तारीख को रिसीव फ्रॉम मारुति ऑन द बिहाफ ऑफ मनोहर। हमें मारुति ने दी है मनोहर के बिहाफ पे। बात समझो, बी जिसकी आज क्लास नहीं है टीटीएस में, बी जिसकी आज टीटीएस में क्लास नहीं है, उसने एमडब्ल्यूएफ वाले ए के हाथ में पैसे भिजवा दिए कि सर मेरे पास एक बच्चा आके बोला सर ये ना मैं फीस दे रहा हूं, उसके बिहाफ पे मैं जमा करा रहा हूं। तो मैं किसकी एंट्री लिखूंगा? जिसने पैसे दिए, जिसके पैसे दिए। आप समझो, किससे पैसे आए? मुरली से पैसे आए मनोहर के बिहाफ पे। कि सॉरी मैंने मारुति बोल दिया। रिसीव फ्रॉम मुरली, मुरली से पैसे आए 17 तारीख को मनोहर के बिहाफ पे। तो मेरे को तो पैसा मनोहर ने दिया, मैं मुरली को नहीं जानता। मुझे कोई काला चोर आके बोल दे कि ये जी अनुराग की फीस है, तो मैं रख लूंगा भाई, मैं रख लूंगा। एंट्री किसके नाम से चढ़ाऊंगा? एंट्री किसके नाम से रिकॉर्ड करूंगा?
किसके, क्या अनुराग के नाम से ना, ठीक है ना। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, जिसने मुझे पैसे दिए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसके पैसे दिए मैं तो उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो 17 तारीख को हम रिकॉर्ड करेंगे 17/4/20 को टू मनोहर। कितने पैसे मिले हैं मनोहर से बेटा? 200 रुपए आए हैं। बताओ 200 रुपए मुरली देने आ गया मनोहर के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या कहता है वो। कहता है 19 को रिसीव अ चेक 8000 टू मुकेश विच वॉज एंडोर्स टू नितिन। अच्छा 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 अच्छा, किससे मिला बेटा? किससे मिला बेटा चेक? हमें मुकेश से मिला। और ये चेक हमने ना, देखो बात समझो, कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे 10,000 रुपए फीस का चेक दिया, आपके पापा आए, कह रहे सर बताओ नाम क्या लिखूं। मैंने कहा नाम छोड़ दो, मुझे 10,000 का चेक दे दो बस। मैंने चेक गल्ले में डाल लिया। मैंने अपने बैनर, जिनसे हमारे बैनर बनते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है, उसका फोन आ गया, सर एक 10,000 रुपए लेने थे आपसे। मैं कहा यार कैश तो नहीं, बड़ा चेक चल जाएगा? कह रहा चल जाएगा। मैंने वो चेक उठा के उसको दे दिया। वो चेक मैंने अपने बैंक में डालने की बजाय उनको दे दिया। ऐसा मैं तभी कर सकता हूं। आपने कभी चेक देखा है? चेक में लिखा होता है पे, कि किसको पे कर रहे हो। यदि आपने पे खाली छोड़ दिया हो ना, मैंने आपके पापा से चेक लिया, उसमें अमाउंट लिखवा लिया, सिग्नेचर करवा लिया, पर नाम नहीं लिखवाया, मैं कहा नाम छोड़ दो जी, आपने दे दिए, बात खत्म। और मैंने ये चेक अपने पास रखने की बजाय किसी को आगे ट्रांसफर कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? तो एक बात बताओ, क्या मेरे पास कैश आया? क्या मेरे पास बैंक आया? नहीं। सर एंट्री रिकॉर्ड तो करेंगे? मैं कहा बिल्कुल करेंगे भाई रिकॉर्ड। 19 तारीख को, 19/4 को दो चीजें होंगी। पहले चेक आया तो लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मुकेश, प्लस ये चेक आगे किसको दे दिया? नितिन को। तो नितिन डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कट गया, तो एंट्री बनेगी नितिन टू मुकेश, कि मुकेश से लेके मैंने पैसे किसको दे दिए? नितिन को। नितिन डेबिट, नितिन है कौन है? हाँ नितिन ही है। तो नितिन डेबिट टू मुकेश। देख रहे हो, चेक मेरे पास आया मुकेश से, मैंने चेक किसको दे दिया? नितिन को। जब नितिन को चेक दिया तो नितिन मेरी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट। तो नितिन टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड जो मेरे हाथ में था वो चला गया, तो एंट्री होगी नितिन टू मुकेश। या आप दोनों एंट्री कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी बात समझ आ गई। आओ जी फिर 20 को आओ, पुराना फर्नीचर बेच दिया 700 रुपए का। 20/4/20 को बाय फर्नीचर, कितने का बेच दिया बेटा फर्नीचर हमने? जल्दी बोलो। 700 रुपए का फर्नीचर बेच दिया, तो 700 यहां से चले गए। आगे चलते हैं बेटा। फिर क्या हुआ? 25 तारीख को बैंक से 3,000 निकलवा लिए, तो कैश में 3,000 आ गए और बैंक से 3,000 चले गए। 25 तारीख को, 25/4/20 कैश में डाला, नाम किसका लगाएंगे? बैंक का। बैंक में निकाला, नाम किसका लगाएंगे? किसका? कैश का। क्या आपको यहां तक बात समझ में आती है? क्या आपको यहां तक बात समझ में आती है मेरे बेटा को? पक्का? चले आगे। बच्चे कहना सर चलो आगे। आगे देखो क्या लिखा है। 25 को विड्रॉन फ्रॉम बैंक 1000 फॉर पर्सनल एंड 500 फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, बैंक से निकालने हैं ना, सीधा ये काम कर दो, 1500 रुपए कर लो। 1500 रुपए किस नाम से डाल दो? 25/4/20 बाय ड्रॉइंग्स। घर के लिए पैसा निकालना और इनकम टैक्स पे करना दोनों ही क्या होती है? एक ड्रॉइंग्स होती है। दोनों ही क्या होती है मेरे बेटा? एक ड्रॉइंग्स होती है। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। ठीक है जी। आगे 28 को संजीव हु ओज 400। संजीव जिसने हमसे कितने रुपए ले रखे थे? 400 रुपए। ओड का मतलब होता है उधार। संजीव हु ओड, संजीव जिसने हमसे उधार ले रखा था 400 का, बिकम बैंकरप्ट, कंगला हो गया, कंगला। एंड पेड 60 पैसा इन अ रूपी। सिर्फ कितने पैसे दे पा रहा है बेटा संजीव? 60 पैसे। एक सेकेंड, कौन सी डेट है? 28 तारीख। 28 को क्या क्या हो गया बेटा? हमारा पैसा डूब गया। बैड डेट्स डेबिट टू संजीव। यदि वो 400 रुपए में से 60 पैसे दे पा रहा है तो 40 पैसे नहीं दे पा रहा, तो हमारा तो 160 रुपए का नुकसान हुआ।
हमारा तो कितने का नुकसान हुआ, 160 रुपए का। बाकी तो पैसे मिल गए 28 4 20 टू संजीव। कितने पैसे मिल गए, 240 रुपए मिल गए। कितने पैसे मिल गए बेटा, 240 रुपए हमें मिल गए और 160 रुपए हमारे डूब गए। मेरी बात समझ रहे हो, 240 रुपए हमें मिल गए और 160 रुपए हमारे डूब गए। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, मेरे सभी बच्चों को यहां तक मेरी सारी बात क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं यस सर हमें क्लियर है। मैंने कहा चलो आगे। 28 तारीख को आओ, रिसीव रीपेमेंट ऑफ अ लोन एडवांस टू राम। लिखा है रिसीव रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने रिसीव किया है रीपेमेंट ऑफ लोन। जो हमने राम को 3000 रुपए दिए थे, जो हमने राम को 3000 रुपए दिए थे वो हमें राम ने वापस कर दिए। ठीक है, राम को हमने 3000 का लोन दिया था जो कि राम ने आज हमारे पैसे क्या कर दिए, वापस कर दिए। जिसमें से 2500 रुपए हमने बैंक में जमा करा दिए, जिसमें से हमने 2500 रुपए कहां जमा करा दिए, बैंक में। ध्यान से पॉइंट को पढ़ो, लिखा है रिसीव रीपेमेंट ऑफ अ लोन एडवांस टू राम 3000। राम को जो एडवांस दिया था 3000 रुपए वो उसने हमें वापस कर दिया, जिसमें से हमने 2500 रुपए कहां डाल दिए, बैंक में। मैं शॉर्टकट से करता हूं, डेट बोलो क्या है बेटा, 28 तारीख, 28 4 20 टू राम। कितने पैसे मिले, 3000 मिले, 2500 कहां डाल दिए, बैंक में। तो 500 रुपए तो कैश में पड़े होंगे, बात खत्म। खत्म। नहीं तो आप बच्चों की तरह क्या करो, पहले 3000 कैश में लेके जाओ, फिर 2500 बैंक में जमा कराने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री करो। आप क्या करोगे इस केस में, 3000 बैंक कैश में डालोगे, फिर 2500 कैश में से माइनस करोगे, फिर 3000 बैंक में डिपॉजिट कर, 2500 बैंक में डिपॉजिट करोगे। बच्चों की तरह पहले 3 प्लस करोगे, फिर 2500 माइनस करोगे। मैंने बात ही खत्म कर दी ना। 3000 मिले, जिसमें से 500 मैंने जेब में डाले, बाकी 2500 मैंने कहां जमा करा दिए, अपने बैंक में। तो बैंक में 2500 गए, कैश में 500 आ गए। इज वन ऑफ द सेम थिंग। नहीं तो कॉन्ट्रा करता तो क्या करता, यहां 3 डेबिट करता और यहां 2500 क्रेडिट करता। तो 3000 डेबिट करता, 2500 क्रेडिट करता, तब भी तो इफेक्ट 500 डेबिट का ही आता, तब भी इफेक्ट 500 किसका आता बेटा, डेबिट का ही तो आता। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर हमें आपकी इतनी बात भली भांति समझ में आती है। चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है बेटा। 30 अप्रैल, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट डेबिटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के बताऊंगा। इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, देखो बेटा एक बात समझो, इंटरेस्ट डेबिटेड मींस बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। मतलब बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। चार्ज करने का मतलब क्या होता है, डेबिट करना। चार्ज करने का मतलब किसकी लैंग्वेज में, बैंकिंग लैंग्वेज में। आगे चल के बताऊंगा। बैंकिंग लैंग्वेज में डेबिट करने का मतलब होता है काट लेना। बैंकिंग लैंग्वेज में डेबिट करने का मतलब होता है काट लेना। बैंक ने मेरे कितने रुपए, 375 रुपए काट लिए ब्याज के। देखो देगा तो नहीं, ये बात तो पक्की है, क्योंकि भाई साहब हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस खड़ा है। एक तो आपका नेगेटिव बैलेंस है, ऊपर से बैंक आपको ब्याज देगा क्या, या बैंक आपसे ब्याज लेगा? बच्चे कह रहे हैं सर लेगा तो क्या होगा, काट लेगा। 30 अप्रैल 20 को बाय इंटरेस्ट किस पे लगाए ब्याज, ओवरड्राफ्ट पे। कितना, 375 रुपए। कितना हो गया बेटा, 375 रुपीज। कोई डाउट यहां तक? बच्चे कह रहे हैं नो सर कोई डाउट नहीं। मैं कहा चलो हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते हैं। डिपॉजिटेड विद द बैंक बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। 2000 रुपए ऑफिस में नगद रख के, 2000 रुपए ऑफिस में नगद रख के बाकी सारे पैसे बैंक में जमा करा दो। बाकी सारे पैसे कहां जमा करा दो बेटा, बैंक में जमा करा दो। तो ध्यान से देखना, मैं यहां कर रहा हूं, मैंने इसको यहां क्लोज कर। हाँ जी बच्चों ध्यान से देखो, एक गड़बड़ हो गई हमसे कि 700 रुपए का फर्नीचर हमने बेचा था तो पैसा आएगा। और यदि ये पैसा आएगा तो यहां लिख दे, कौन सी डेट थी जब फर्नीचर बेचा था,
फर्नीचर बेचा था 20 अप्रैल को। थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं कहीं। आओ जी बच्चों शुरू करें। हमसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई थी कि हमने फर्नीचर बेचा था तो गलती से क्रेडिट कर दिया। अरे फर्नीचर बेचा है, पुराना फर्नीचर बेचा है तो पैसा आया होगा। पैसा आया होगा तो क्या कर देंगे बेटा, आया होगा तो 700 रुपए डेबिट कर देंगे। देखो मैंने यहां पे फर्नीचर 700 रुपए का डेबिट करा दिया। आओ जी सबसे लास्ट पॉइंट पढ़े, क्या कहता है सबसे लास्ट पॉइंट। कहता है बैंक में हमने 2000 रुपए डाले हैं। कह रहा है वो कह रहा है डिपॉजिट विद द बैंक बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000। 2000 रुपए रख के बाकी सारे पैसे कहां जमा करवा दीजिए, बैंक में जमा करवा दीजिए। 2000 रुपए रख के बाकी सारे पैसे कहां जमा करवा दीजिए, बैंक में जमा करवा दीजिए। मैंने कहा वो तो करवा देंगे पर पहले पता तो चले हैं कितने, टोटल रिसिप्ट्स कितनी है। प्लस करना, एक बार प्लस करना, करो प्लस। 1200 रुपए है, प्लस 4000 है, प्लस 4750 रुपए है, प्लस 1000 है, प्लस 900 रुपए है, 700 प्लस 200 प्लस 3240 है, प्लस 500 है। टोटल है 15590 रुपए। माइनस पेमेंट्स कितने की करेंगे हमने, पेमेंट्स कैश की पेमेंट कितनी है, पेमेंट है 4680 रुपए की। 4680 रुपए की पेमेंट है, 4680 बस यही पेमेंट है, यही पेमेंट है। तो माइनस कर दो, कितना बच गया, 10,910 रुपए बच गए। कितने बच गए, 10,910। दो काम करोगे, ₹2000 रिटेन्ड इन कैश एंड बैलेंस ऑफ रुपी कितना बच गया, 8,910 रुपए। कैसे आया, 8,910, 10,000 में से 2,000 रख लिए, बाकी 8,910 इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। कहां पे जमा करा दिया, 8,910 रुपए कहां जमा करा दिए मेरे बेटा, बैंक में जमा करा दिए। यदि बैंक में जमा करा दिए तो कॉन्ट्रा एंट्री कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे। बैंक में 8,910 रुपए प्लस कर दोगे और कैश में से 8,910 माइनस कर लोगे। दैट्स इट, खत्म। खत्म जी खत्म। ये थे 375 रुपए और ये आ गया। बात समझ आई। कैश में कितने पैसे आए, 1200, 4000, 4750, 1000, 200, 700, 3000, 240, 500। तो प्लस करके आ गया 15,590। पेमेंट हुई 4000 और 680 की, तो 4680। बैलेंस बच गया मेरे पास, ये क्या बच गया, बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट 10,910 रुपए बच गए। 10,910 में से 2,000 हमने क्या कर लिए, रिटेन कर लिए, और बाकी 8,910 रुपए क्या कर दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। बैंक में क्या कर दिए मेरे बेटा, डिपॉजिट कर दिए। 8,910 रुपए बैंक में क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। क्या आपको यहां तक कोई डाउट। 8,910 जो बैंक में डिपॉजिट किया उसके लिए मैंने क्या कर दी, उसके लिए मैंने कॉन्ट्रा एंट्री पास कर ली। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास करी, कैश बैलेंस क्या कर दिया, कैश बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया, और बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। अब क्या निकाल लो, अब सर 30 अप्रैल का बैलेंस सीडी निकाल लो। 30/4/20 बाय बैलेंस सीडी। इसको प्लस करोगे क्या आएगा, 15,590। 15,590 इसमें से माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, कैश में 2,000। बचना भी क्या चाहिए था, 2,000। अब बैंक का प्लस कर लो, कितना हो गया, 16,000 प्लस 2,450 प्लस 2,500 प्लस 8,910, ये हो गया 29,860। यहां भी क्या लिखेंगे, 29,860 में से माइनस कर दो 15,000 एक माइनस कर दो, 2,800 एक माइनस कर दो, 3,000 एक माइनस कर दो, 1,500 एक माइनस कर दो, और 375 रुपए एक माइनस कर दो। ये आ गया 7,185। क्या आ गया बेटा, 7,185। क्या आ गया बेटा, 7,185। ये जो बैलेंस सीडी है वो अगली बार क्या बन जाएगा सर, वो अगली बार 1 मई 2020 को बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। 2,000 रुपए कैश में बचेंगे और 7,185 बैंक में बचेंगे। दैट्स इट, खत्म जी, खत्म हो गया जी। ये क्वेश्चन यहां पे आके खत्म हो गया।
काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन बोर्ड में, सॉरी आपके पेपर्स में आ सकता है सेम एज इट इज विद द सेम फिगर्स। नहीं तो ये वाला लास्ट का पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतने पैसे रख के बाकी पैसे क्या कर दो, बैंक में जमा कर दो। तो आपने हिसाब लगा लिया मैंने सारे का सारा। क्या आपको मेरा वर्किंग नोट समझ आया बेटा सभी लोगों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपका वर्किंग नोट समझ भी आया और अच्छा भी लगा। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।